मध्य प्रदेश की सियासत में एक बार फिर किसानों का मुद्दा गर्मा गया। जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा वर्ष 2026-27 के बजट को किसान कल्याण का बजट बताए जाने पर तीखा पलटवार किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने साफ शब्दों में कहा, अन्नदाता के प्रति समर्पण का ढोल पीटने से खेतों की बदहाली नहीं छिपाई जा सकती। पटवारी ने कहा कि सरकार खेतों के सशक्तिकरण की बात कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। प्रदेश का किसान घटती वास्तविक आय, बढ़ती लागत, फसल जोखिम और कर्ज के दुष्चक्र में फंसा हुआ है। उन्होंने सवाल उठाया, जब डीजल, खाद, बीज, कीटनाशक और बिजली की लागत लगातार बढ़ रही है, तब किसानों की शुद्ध आय उसी अनुपात में क्यों नहीं बढ़ रही? समर्थन मूल्य पर पूरी और समयबद्ध खरीदी क्यों सुनिश्चित नहीं हो पा रही? फसल कटने के बाद भुगतान में देरी, भंडारण की कमी और बाजार में उचित मूल्य न मिलना किसानों को साहूकारों और बैंकों के कर्ज पर निर्भर बना रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि किसानों की आय दोगुनी करने का वादा अब केवल भाषणों तक सीमित रह गया। आंकड़ों की बाजीगरी से सच्चाई को छिपाया नहीं जा सकता। उन्होंने दिसंबर 2023 से जनवरी 2026 के बीच किसानों और कृषकों की आत्महत्या के मामलों पर सरकार से पारदर्शी जवाब मांगा। पटवारी ने कहा, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट लगातार ये बताती है कि किसान और कृषि श्रमिक आत्महत्या का मुद्दा गंभीर राष्ट्रीय संकट बन चुका है। ऐसे में राज्य सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि कर्ज राहत, पुनर्वास और मानसिक स्वास्थ्य सहायता के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए। किसान अधिकारों के मुद्दे पर पटवारी ने उज्जैन और इंदौर अंचल का उदाहरण देते हुए कहा कि भूमि अधिग्रहण और एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को लेकर किसानों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए। यह दर्शाता है कि विकास योजनाएं किसानों की सहमति, उचित मुआवजा और पुनर्वास की गारंटी के बिना आगे बढ़ाई जा रही है। उन्होंने मांग की, जिन जिलों में भूमि अधिग्रहित की गई वहां लागू मुआवजा नीति, भुगतान की स्थिति और पुनर्वास योजना का पूरा विवरण सार्वजनिक किया जाए। प्रदेश में असामान्य वर्षा, ओलावृष्टि और सूखे जैसी आपदाओं से प्रभावित जिलों का जिक्र करते हुए पटवारी ने पूछा कि बजट में प्रत्यक्ष नुकसान की भरपाई के लिए कितनी राशि आरक्षित की गई और कितने किसानों को वास्तविक मुआवजा मिला। उन्होंने फसल बीमा योजना की पारदर्शिता सुनिश्चित करने, दावों के समयबद्ध निपटारे और निजी बीमा कंपनियों की जवाबदेही तय करने की मांग भी उठाई। पटवारी ने राज्य सरकार से वर्ष 2025-26, 2026-27 के वास्तविक फसल नुकसान के आंकड़े सार्वजनिक करने, कर्जग्रस्त किसानों के लिए विशेष राहत पैकेज घोषित करने और आत्महत्या तथा कर्ज बोझ की शिकायतों की जांच के लिए एक स्वतंत्र एवं पारदर्शी समिति गठित करने की मांग की। उन्होंने कहा, किसान केवल वोट बैंक नहीं बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। अंत में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, यदि बजट सच में किसान कल्याण के लिए है तो सरकार को विज्ञापनों से आगे बढ़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी, सिंचाई विस्तार, शून्य ब्याज, कृषि ऋण, समयबद्ध भुगतान, प्रभावी आपदा राहत व्यवस्था लागू करनी होगी। कांग्रेस अन्नदाता के अधिकारों की रक्षा के लिए हर लोकतांत्रिक मंच पर संघर्ष जारी रखेगी।